नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। वाराणसी को कोरोना मुक्त शहर बनाने के लिए निकाली गई वैक्सीनेशन संदेश जागरूकता यात्रा। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती इंडियन क्रिकेट टीम को रही समर्पित। और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 82वां संस्करण। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ ही कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सोमवार को आगमन हो रहा है। उनके स्वागत अभिनंदन के मद्देनजर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आगमन के 2 दिन पूर्व शनिवार को ही वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा का विधि विधान से पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने माता अन्नपूर्णा के दरबार में भी पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री ने विश्वनाथ धाम के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉरिडोर के शेष कार्यों के बारे में जानकारी ली और जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी पदाधिकारियों व अधिकारियों संग बैठक की। इसके उपरांत जिला मुख्यालय के समक्ष बनी अंडरग्राउंड पार्किंग का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अंडरग्राउंड पार्किंग का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं रविवार को मुख्यमंत्री राजा तालाब में प्रधानमंत्री की होने वाली जनसभा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां जर्मन हैंगर पद्धति से पंडाल का निर्माण हुआ है। यहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे रहेंगे। इस दौरान पीएम 5236 करोड़ की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से स्वागत के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। वाराणसी को कोरोना मुक्त शहर बनाने के लिए वैक्सीनेशन संदेश जागरूकता यात्रा निकाली गई। रविवार को संकट मोचन मंदिर के गेट से स्वच्छता संसद द्वारा वाराणसी को कोरोना मुक्त शहर बनाने के लिए वैक्सीनेशन संदेश जागरूकता यात्रा निकाली गई। जागरूकता यात्रा को स्वच्छता संसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संदेश यात्रा को संबोधित करते हुए मनोज गुप्ता ने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री बनारस में 100% वैक्सीनेशन कराकर काशी को कोरोना मुक्त बनाना चाहते हैं। उनके इस आह्वान पर वाराणसी में 7 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में महाअभियान के 5वें दिन 100% वैक्सीनेशन संदेश यात्रा निकाली जा रही है। हम जागरूकता से ही इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। महाअभियान के संयोजक दीपक अग्रवाल ने बताया कि ये यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए बनारस शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए कुल 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और लोगों को जागरूक करेगी। ये संदेश यात्रा 2 दिनों तक चलेगी। संदेश यात्रा को आचार्य श्रीराम शर्मा, डॉक्टर ऋतु गर्ग, रीता जायसवाल ने संबोधित कर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। महाअभियान के सह संयोजक अनिल केशरी ने कार्यक्रम का संचालन किया। धन्यवाद ज्ञापन नवल खेमका ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अन्नू श्रीवास्तव, रवि चौधरी, राजेश गुप्ता, कन्हैया जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। मनोज जी, आज किस तरह का उद्घाटन किए हैं और क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? आज 100% वैक्सीनेशन के लिए एक महाअभियान का शुभारंभ आज से 5 दिन पूर्व किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी
कि उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी कोरोना से मुक्त हो, इसके लिए 100% वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। बहुत जल्द पूरा बनारस कोरोना से मुक्त हो जाए और सभी को वैक्सीन लग जाए, इसके लिए वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ आज से 5 दिन पूर्व किया गया था। आज 5वें दिन वैक्सीनेशन जागरूकता रथ निकाला जा रहा है और ये मुझे बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि यह रथ बाबा विश्वनाथ की नगरी संकट मोचन दरबार से निकाला जा रहा है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेके जो भी संकट हमारे शहर में है उस शहर से मुक्ति के लिए हम सब प्रार्थना करते हुए यह जागरूकता रथ निकाल रहे हैं और यह रथ पूरे शहर में भ्रमण करके उन लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करेगी जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। उनकी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए हम लोग जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। उसके साथ ही आज और अनवरत कुछ दिनों तक ये वैन चलता रहेगा और लोगों को जागरूक करता रहेगा। आगे क्या योजना है आपकी? आगे ये योजना है कि महाअभियान 7 दिवसीय जरूर है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन बच जाता है, ऐसे लोगों का बचेगा जहाँ पर जागरूकता कम है वहाँ ये वैन जाएगा। और सीएमओ साहब से हम लोग बात भी करेंगे कि जो लोग सेंटर पे नहीं आ पा रहे हैं, कैंप पे नहीं आ पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं या किसी तरह से उनको चलने में दिक्कत है, उनके लिए मोबाइल वैन वैक्सीनेशन का हम लोग बनारस में जल्द निकलवाएंगे। और 100% जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को दिया है, मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए महाअभियान के तहत आज जो प्रचार रथ निकल रहा है, बनारस के सबसे शक्तिपीठ और बाबा विश्वनाथ की नगरी संकट मोचन बाबा दरबार से निकाली जा रही है। बहुत ही हम लोग के लिए गर्व का विषय भी है और निश्चित तौर पे इस पर जैसा कि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा कि यहाँ से निकला हुआ कोई भी वाणी, कोई भी मिशन असफल नहीं होता है, सफलता के चरम को और इतिहास को रचता है। तो काशी वो इतिहास को रचने जा रहा है। बहुत जल्द हमारा काशी कोरोना मुक्त और 100% वैक्सीनेशन वाला क्षेत्र घोषित होने जा रहा है। अनिल जी, किस तरह का आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है? ऐसा कि हम लोग जो है 7 दिवसीय कोविड वैक्सीन 100% बनारस में हो जाए, सारे लोग सुरक्षित हो जाएं, इसके लिए अभियान चला रहे हैं और लगभग रोज़ 10-5 करके हम लोग 70 वैक्सीन केंद्र जो है लगा रहे हैं, जिससे कम से कम 7 से 8 हज़ार आदमियों को कवर करने की हमारी थी और उसमें हमने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। तो आज आखिरी दिन होने वाली है मेरी, तो इसलिए क्योंकि काशी के रक्षक हमारे बजरंगबली जी हैं, हनुमान जी हैं, संकट मोचन है, इसलिए एक यहाँ से जन जागरूकता अभियान के तहत एक गाड़ी निकाली जा रही है जो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से लंका और चिदईपुर होते हुए ये फिर पुनः लौराबीर तक होते हुए आएगी, ताकि लोग देखें और जो भूल गए कि हमें वैक्सीन भी लगवानी है या सेकंड डोज लगवानी है, क्योंकि आजकल आदमियों के पास काम नहीं है, तो काम नहीं है तो वो भूल भी जाते जो असली काम है। तो सबसे बड़ा काम हमारा ये वैक्सीन हो जाना है, ताकि हम देश की रक्षा कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें, अपने समाज की रक्षा कर सकें। इसी जन जागरूकता के तहत हमारी आज रैली। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती इंडियन क्रिकेट टीम को समर्पित रही। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की महाआरती इंडियन क्रिकेट टीम के नाम रही। काशीवासी व गंगा सेवा निधि ने मां गंगा के तट पर दीपों से विजय भव लिखकर काशी से टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान संस्था के सचिव हनुमान यादव, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी मौजूद रहे। जो T20 भारत का वर्ल्ड कप जो शुरू है, उसमें आज हम सभी काशीवासी और गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से दशाश्वमेध घाट पर दीप प्रज्वलित किया गया और दीप से लिखा गया विजयी भव और भगवती मां गंगा से प्रार्थना की गई कि जिस प्रकार 2007 में भारत वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसी प्रकार इस बार भी विजयी हो टीम। कल पाकिस्तान से पहला मैच भारत का जी, काफ़ी रोमांचक मैच रहेगा, जो कि पहले से ही भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, काफ़ी रोमांचक रहा है और उसी तरीके से प्रार्थना भी करते हैं कि भारत ये मैच जीते और उसी के साथ साथ वर्ल्ड कप भी जीते। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 82वें संस्करण को सुना गया।
रविवार को भाजपा राष्ट्रीय मंडल पिछड़ा मोर्चा की बैठक शिवपुर स्थित एक होटल में संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। साथ ही प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन पर आयोजित जनसभा को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर शिवशंकर यादव, शरद वर्मा, रौनक जायसवाल, सरिता पटेल, विजय सेठ, पवन जायसवाल इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद माननीय श्री मोदी जी के मन की बात को सुना और साथ में ही जो कल हमारे प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के जो बनारस में एक जनसभा है उसकी तैयारी बैठक की सभी साथियों ने मिलकर के आज उसी के संदर्भ में क्या प्लान बनाया गया, कितनी संख्या में लोग जाएंगे आप? हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही बनारस को अलग अलग तरह की नए नए सौगात और विकास की एक नई धारा बनारस में बहाई है। उसको देखते हुए हम लोगों ने कल अपने साथियों से जो आग्रह किया है और वो खुद हमसे कह रहे हैं कि भैया हम लोग मोदी जी के इस प्रोग्राम में चलेंगे, जिसमें सबसे खुशी की बात है कि हमारी कुछ महिला बहन जो बड़ी आतुर हैं जाने के लिए, की अगुवाई हमारी राष्ट्रीय मंडल की उपाध्यक्ष बहन सरिता पटेल जी कर रही हैं और उनके साथ एक अच्छी खासी महिलाओं की संख्या भी चल रही है। साथ में हमारी बाइक रैली भी जाएगी, जिसकी संख्या एक अनुमानित है कि हम लोग लगभग 500 के आसपास की संख्या जरूर पूरी कर लेंगे। इसी कड़ी में नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 82वें संस्करण का आयोजन हुआ। साथ ही मेहंदीगंज की सभा के लिए समूह में निकलकर व्यापारी बंधुओं सहित आम जनमानस को तिलक लगाकर माल्यार्पण कर आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र महामंत्री अशोक चौरसिया रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम प्रकाश यादव, मदन दुबे, धीरेन्द्र शर्मा, जितेंद्र गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब कल माननीय मोदी जी हमारे बीच काशी में आ रहे हैं और हमको ढेर सारी सौगात देने जा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए हम आज व्यापारी बंधुओं के बीच उनका निमंत्रण पत्र बांट के इलायची के साथ तिलक लगा के माल्यार्पण करके व्यापारी बंधुओं को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माननीय मोदी जी की सभा में पहुँचे और उनके उद्बोधन को सुने। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, सुब्रत पाठक, विद्यासागर राय आदि नेता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आगामी 25 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी आगमन होगा। रिंग रोड के पास मेहंदीगंज में वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री काशी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के लाल, काशी के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 5,229 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण करने की दृष्टि से आ रहे हैं और इधर कोरोना के कारण प्रधानमंत्री जी का विजिट बीच में संवाद तो जारी था, इधर नहीं आना हो पा रहा था, तो ये बड़ी एक सभा प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसमें अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से आप रूबरू होंगे और अपने लोगों को देश के विकास के लिए, काशी के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए एक 5,229 करोड़ का सौगात देंगे। कितने घंटे फिर रहेंगे यहाँ पे? 2 घंटे का यहाँ कुल प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है। सारनाथ थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
सारनाथ थाना क्षेत्र के रूपनपुर में संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसओ अर्जुन सिंह ने बताया कि व्यक्ति की मौत संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जांच में प्रथम दृष्टया व्यक्ति की हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बताया जा रहा है कि 45 वर्षीय मनोज राम रूपनपुर में अपने बुआ के मकान में रहता था। पत्नी मधु, 2 पुत्रियां व एक पुत्र भी साथ ही रहते थे। सुबह मनोज का शव आधा चारपाई व आधा जमीन पर पड़ा मिला। गले में दुपट्टा लपेटा हुआ था। पत्नी मधु ने बताया कि रात में मनोज गले में दुपट्टा लपेटकर सोया हुआ था। सुबह जब नींद खुली तो गला दुपट्टे से कसा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, मतलब क्या उनकी हत्या हुई है या फिर आत्महत्या किए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? लगत तो कि करल भैया वो कैले ना हूँ। अच्छा, उनकी वाइफ का कहना है कि हमारे रिश्तेदार बुआ हुआ मिल के हत्या किए हैं, शक है उनके ऊपर। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग है ये ना ही जमीन अपन देके खुदे बेकूफ बनल है किला रहा भैया। मोहल्ला टोला से आप जमीन दिए उनको अपना रहने के लिए? हमारा जमीन इतना छोड़ा गया कि भतीजा तो रहे। कितने सालों से? अरे 20-22 साल हो गए। वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री से गुहार लगाने पहुंचा। सेवापुरी ब्लॉक के राजनारायण गौतम मुख्यमंत्री से गुहार लगाने पहुंचे। राजनारायण ने बताया कि वह सन 2018 से गांव-गांव में शौचालय बनवाने व उसकी देखभाल का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें उनका वेतन नहीं मिल रहा है। इससे पहले उन्होंने जिलाधिकारी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि हमारे कार्य का मानदेय दे दिया जाए। इस दौरान उन्होंने एडीएम सिटी गुलाबचंद को ज्ञापन सौंपा। हम लोग जो है कि पत्र मुख्यमंत्री माननीय जी को देना चाहते थे, दे नहीं पाए। हम लोग सन 2018 से स्वच्छता गृह का काम कर रहे हैं। गांव-गांव में शौचालय का निर्माण करवाना, उसका देखभाल करना, शोपीन बनवाना, साफ सफाई करना। न तो हम लोगों को 1 रुपया मिला है, न 1 रुपया प्रोत्साहन राशि मिला है, न 1 रुपया वेतन मिला है, कुछ भी नहीं मिला है अब तक। ग्राम तेंदुई से हम आए हैं। तो किसी अधिकारी से इससे पहले नहीं मिले थे आप लोग? इसके पहले जो है कि हम जिला अधिकारी को दिए थे, आयुक्त मंडल को दिए थे, डीपीआरओ साहब को दिए थे। इसके बाद जो है कि हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर दे दें। तो क्या मुलाकात हो पाई? नहीं सर। मांगे क्या है? हम लोग प्रोत्साहन राशि मांगे हैं और हम लोगों का मानदेय किया जाए। कितने दिन तक? 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं। चेतगंज नक्कटैया समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। चेतगंज की प्रसिद्ध नक्कटैया इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए साधारण रूप से की जा रही है। शाम 6 बजे आरती पूजन से प्रारंभ मेला रात्रि 12 बजे तक चलेगा। वहीं कोविड के चलते लाख विमान नहीं निकाला जाएगा। इस बात की जानकारी अपने आवास पर मेले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र निगम व अध्यक्ष अजय गुप्ता ने संयुक्त रूप से दी। अजय जी, इस बार क्या खास है मेला? कोरोना काल को देखते हुए कैसे आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कोरोना काल को देखते हुए सांकेतिक रूप से इसको कर रहे हैं। तो क्या करेंगे इसमें इस बार? इसमें भगवान राम निकलेंगे रामायण बाग मंदिर से, मेला क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, आके अपने सिंहासन पे बैठ जाएंगे। वही उनकी आरती होगी रात करीब 12 बजे। उसके बाद मेला वही समाप्त हो जाएगा। तो कोरोना को देखते हुए लाख विमान आपने इस बार रोक दिया है, तो आगे क्या योजना है आपकी? आगे जो होता था पहले उससे बहुत भव्य रूप में अगले साल अगर कोरोना न हुआ तो किया जाएगा। महेंद्र जी, इस बार खास क्या है इस मेले में, चेतगंज के नक्कटैया में? मेले में कोविड के कारण हम लोगों ने पहले ही दैनिक लीला अपने लीला स्तर पर रोज आरती के साथ समाप्त करते हैं। और नक्कटैया विश्व का अद्भुत मेला है और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा हुआ मेला है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने सांकेतिक रूप से, जहां हमारा रथ लगता है वहां भगवान विराजमान होंगे और रामायण का पाठ पूजा सब होगा, जो रात्रि 12 बजे हम लोग आरती करके समाप्त कर देंगे। माननीय मंत्री जी भी उसमें उपस्थित रहेंगे और मंत्री जी ने श्री चेतगंज रामलीला समिति को उत्तर प्रदेश सरकार से आर्थिक सहयोग के साथ साथ मेले को उत्तर प्रदेश के मेलों में सम्मिलित कर लिया, पूरा आश्वासन दिया सर्किट हाउस में। हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को। और एक उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग भी मिलेगा मेले को। और कमेटी ने जो कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य कर रही है कमेटी कि कोविड और क्षेत्र की जो सड़कें खराब हैं, विकास में सड़क बन रही है, जो
देखते हुए 10 लाख की भीड़ आती है। तो हम लोगों ने कमेटी पहले ही निर्णय ले लिया था कि 12 बजे आरती करके सांकेतिक भगवान का पूजन करके रथ के पास मेले का समापन करेंगे। तो क्या प्रति वर्ष अब इसी तरह होगा? नहीं, मेला हमारा जैसे चलता उसी तरह चलेगा। जिस तरह से बाबा फतेहराम ने अंग्रेजों के खिलाफ इस मेले का आयोजन भगवान राम के माध्यम बना के किया, उसी तरह हम लोग जो समय समय पर देश में बुराइयां आती है उसको दिखाते रहेंगे। और मेला अपने हिसाब से जो सायंकाल 6 बजे शुरू होता है, सुबह 8 बजे समाप्त होता है, उसी तरह आगे से करेंगे। इस बार कोविड को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। वाराणसी को कोरोना मुक्त शहर बनाने के लिए निकाली गई वैक्सीनेशन संदेश जागरूकता यात्रा। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती इंडियन क्रिकेट टीम को रही समर्पित। और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 82वां संस्करण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।